हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कि कैसे एक स्मार्ट वे में किया गया इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। दोनों भाई हैं। उनके फादर ने ए एंड मिस्टर बी को दोनों लोगों को इक्वली 1-1 लाख रुपए दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाइए। उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए थोड़ा उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम थी, तो उनके अंदर ये था कि मुझे कहीं मैं फंस ना जाऊं इन्वेस्टमेंट करके। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना पैसा एफडी में निवेश करूंगा, जहां मुझे 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल सकता है। बात सही है कि हाँ ठीक है, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे फंड्स की जरूरत है तो मैं तुरंत उस फंड्स को निकाल तो सकता हूं बैंक से। सही बात है। वहीं मिस्टर बी वो थोड़ा स्मार्ट थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने उस 1 लाख रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 20,000, 20,000, 20,000 एंड 40,000। फर्स्ट 20,000 का उन्होंने एसआईपी में निवेश किया, सेकेंड 20,000 उन्होंने एफडी में डाला, सेकेंड 20,000 का उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फोर्थ उन्होंने 40,000 रुपीज को स्टॉक मार्केट में अच्छे शेयर्स में टेक्निकल एनालिसिस एंड रिसर्च करके सही जगह पे निवेश किया। वहीं तो आइए समझते हैं कि मिस्टर ए को कितना पैसा मिला एंड मिस्टर बी को कितना पैसा मिला। मिस्टर ए को 7% के हिसाब से, आप जानते हैं कि इंडिया में कितना एफडी का रेट है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, 6%, 7%, मैक्सिमम 7.5%। ठीक है, तो 7% हम पकड़ के चलते हैं। 7% मिला उन्होंने, उनका पैसा। ये हम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं कि 3 ईयर्स के उन्होंने बनाया था, यानी 36 महीने। तो मिस्टर ए ने 36 महीने में 22,400 रुपए का उनको वहां से रिटर्न मिला, इंटरेस्ट मिला। वहीं उनका 1 लाख रुपए बन गया, 1,22,400 रुपए। ओके। वहीं मिस्टर बी की अगर हम बात करें, उन्होंने जो फर्स्ट अपना 20,000 की एसआईपी कराई थी, जहां पे उन्होंने 555 रुपए की 36 महीने के लिए एसआईपी कराई थी, वहां पे उनको जो रिटर्न आया वो आया अराउंड 30% का। ओके। सेकेंड 20,000 का उन्होंने सेम मिस्टर ए की तरह एफडी करा ली 7% के हिसाब से। ठीक है, तो उन्होंने सेम एफडी करा ली, 7% को वहां से इंटरेस्ट का रिटर्न मिला, तो वो जो रिटर्न बना उनका 4500 रुपए। ठीक है। थर्ड 20,000 का उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, तो म्यूचुअल फंड में उनको जो वहां से आउटपुट निकला 20,000 का, तो वो आया अराउंड 18% का पर एनम। ये मैं बात कर रहा हूं पर एनम की। ठीक है, तो वहां उस और दूसरा जो फोर्थ उन्होंने 40,000 रुपीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, वहां से उनको अराउंड पर एनम 40% का रिटर्न मिला। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि कितना किसको मिला, कौन विन रहा। मतलब मिस्टर ए के पास ज्यादा इनकम आई या मिस्टर बी के पास ज्यादा इनकम आई। मिस्टर ए का जो फर्स्ट एसआईपी में किया गया इन्वेस्टमेंट 20,000, वो हो गया आपका 18,000, यानी कि टोटल जो उन्होंने 20,000 जो लगाया था, पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो बन गया है 38,000 रुपए। एंड वहीं मिस्टर बी का 1 लाख रुपए का किया गया इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल टोटल बना है 1,22,504 रुपए ओनली। ठीक है, अब मिस्टर बी का दूसरा इन्वेस्टमेंट समझते हैं। उन्होंने नेक्स्ट 25,000 को इन्वेस्ट 20,000 को उन्होंने इन्वेस्ट किया था एफडी में। वहां पे सेम मिस्टर बी की तरह 7% का उनको इंटरेस्ट मिला, वो भी अराउंड उन्होंने 4,500 रुपीज का उन्होंने वहां पे अर्न किया। ठीक है, अब 4,500 का उन्होंने जो वहां पे अर्न किया है, 7% ये पर एनम की बात कर रहे हैं, एंड 24,500 टोटल उनका 20,000 रुपए जो बन गया, वो 24,500 रुपए बना। वहीं थर्ड उनका जो म्यूचुअल फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट था वो 20,000 था, उनको उसमें ग्रोथ मिली 18% की। 18% के हिसाब से उनका जो अमाउंट बनता है वो 10,800 रुपए, यानी ओवरऑल उनका 30,800 रुपए 20,000 का किया गया इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 30,800 रुपए हो गया। फोर्थ जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, मतलब उनकी लॉटरी लग गई और 40% के अराउंड का उनको रिटर्न मिला। एक अच्छे शेयर्स में उन्होंने अच्छे से इन्वेस्ट किया था, तो इतना रिटर्न बन सकता है और बनता है मार्केट में। ठीक है, तो अब आप समझिए 48,000 3 साल में उन्होंने 48,000 अर्न किए वहां से, यानी 40,000 का उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उसका अमाउंट हो गया 88,000। 40,000 प्लस 48,000 यानी कि 88,000 उनको वहां से आउटपुट निकला। अब
बात करते हैं मिस्टर ए की। टोटल मिस्टर ए ने जो इनकम अर्न की वो की 1,22,515 रुपए। एंड मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने जो इनकम अपना रिटर्न मिला वो मिला ओवरऑल 1,81,300। तो समझिए आप इन्वेस्टमेंट की ताकत को, सही जगह पे सही समय पे किया गया इन्वेस्टमेंट आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो सिर्फ 7% का रिटर्न काफी नहीं होगा इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए। तो सही वे में हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।